वाले बात मध्य प्रदेश की सियासी हलचल की आपको अपडेट दे देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सिंधिया ने एक ट्वीट करके इस्तीफा भेजा जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजे जाने की जानकारी दी और इस लेटर में कल की तारीख लिखी थी, यानी कि सिंधिया ने ये इस्तीफा कल ही दे दिया था। वहीं सिंधिया खेमे के 14 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर सोनिया गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। थोड़ी देर पहले सिंधिया ने अमित शाह के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। सिंधिया कल राज्यसभा के लिए बीजेपी के टिकट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश में आए सियासी भूचाल की है जो बता रही है कि मध्य प्रदेश और शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। चलो कुछ कहा नहीं चलेगा। हालांकि सुबह से वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत कुछ कह जाती है। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने उन पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर से और मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित राज दुबे का रुख कर लेते हैं, 10 जनपद के बाहर से जुड़े हुए हैं। मोहित, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, 18 साल पार्टी में रहे, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो सेकंड नंबर पे उनका नाम आता था। आज ये स्थिति हो गई कि राज्यसभा के टिकट के लिए जद्दोजहद करते रहे। सवाल वही आता है जो इससे पहले भी हमने देखा, माधवराव सिंधिया रहे या राजमाता सिंधिया, प्रतिष्ठा भारी पड़ गई। जी बिल्कुल, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा भारी पड़ गई। इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं कमी पार्टी आलाकमान की है, क्योंकि पार्टी आलाकमान से पहले भी इनडायरेक्टली वो कह चुके थे कि उनको मध्य प्रदेश की कमान दे दी जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान लगातार देर करती रही और उसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे चुके हैं, भले ही उनके इस्तीफा देने के बाद पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया पार्टी से, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका मध्य प्रदेश के भीतर लगा है, क्योंकि ओजस्वी वक्ता है, एक ऐसा उनके अंदर जुनून है, खासतौर पर जब वो काम करते हैं, हमने उनको देखा है काम करते हुए, जनता को आकर्षित करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से, मतदाताओं को आकर्षित करते हैं अपने भाषणों के माध्यम से। हमको जो सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, कल वो नामांकन भरेंगे और आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की भी बैठक होनी है और उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं मोहित, बोर्ड की बैठक होगी। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। 1 सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं पहले जल्दी से। क्या लगता है आपको कांग्रेस के आंतरिक मामले में मुझे क्या कहना है? कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अरे साहब हमें कोई टिप्पणी नहीं। 114 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। 114 विधायकों ने धन्यवाद। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। कांग्रेस के लोगों में उठा पटक बयान पर बने हुए हैं। मोहित का एक बार फिर से रुख करते हैं। मोहित, ना सिर्फ ओजस्वी वक्ता, ना सिर्फ कांग्रेस के बड़े लीडर मध्य प्रदेश में, बल्कि एक ऐसा चेहरा जिसके जाने से कमलनाथ सरकार पर भी संकट के बादल हैं। 14 विधायक हैं जो अभी तक इस्तीफा भेज चुके हैं। जी बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है कि 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया। आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी के बहुत अच्छे दोस्त, राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त, सोनिया गांधी के बहुत ज़्यादा करीबी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी? कुल मिला के अब देखने वाली बात यही होगी कि जब वो प्रेस से बात करते हैं तो क्या बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपने लेटर में जो उन्होंने रिजिग्नेशन लेटर लिखा है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने बात कही है कि मैं देश और प्रदेश की सेवा कांग्रेस में रहते हुए नहीं कर पा रहा था। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधा है और लाचारी भी पार्टी आलाकमान को उन्होंने बता दी है कि आप लाचार क्यों थे और आपकी लाचारी की वजह से मुझे पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और अपनी शर्तों पर ही वो भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं, जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि ये एक बम्पर प्राइज है, क्योंकि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं उनको मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश की समूची सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, क्योंकि जितने भी
बागी विधायक हैं वो अब कांग्रेस की ओर रुख करने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो ये बागी विधायक वॉकआउट कर सकते हैं, जब वॉकआउट करेंगे तो फ्लोर छोटा हो जाएगा और 107 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। इस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और आधुनिक चाणक्य जो सियासत के कहे जाते हैं, अमित शाह लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। और जिस ये कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम सरकार और फ्लोर टेस्ट तो दिख रहा है कि गड़बड़ होगा, वहां पर भी बात होगी कि सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या कैबिनेट में लिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा से मान जाएंगे। जी बिल्कुल नावेद, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ राज्यसभा से ही नहीं मानेंगे बल्कि और सारी शर्तें हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी हैं। खबर ये भी हमारे पास है कि अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और वो केंद्रीय यानी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इसके अलावा जो भी मंत्री अभी उनके थे कमलनाथ सरकार में, वो मंत्री फिर से बनाए जाएंगे और उपचुनाव होगा तो जितने भी विधायक उनके साथ इस वक्त खड़े हैं वो दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और वो हारते या जीतते ही अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। इन सारी शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया रुख करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखिए घटनाक्रम लगातार बदल रहा है और अलग अलग खबरें आ रही हैं। अब देखने वाली यही बात होगी कि जब शाम को भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन करते हैं तो बोलते क्या है। अभी तक देखिए वो दिल्ली में ही बने हुए, जब भी उनके पिता की जयंती नावेद होती है तो ग्वालियर में होते हैं, वहां पर जाके वो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज वो दिल्ली में बने हुए और कांग्रेस के रंग में भंग डाल दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मोहित, एक और चीज क्लियर कीजिए, क्या प्रदेश की राजनीति से अब देश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे थे प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में रहते हुए जगह बनाने की। तो ये क्लियर हो गया कि बीजेपी जब उन्होंने छोड़ी है तो आए हैं भले ही बीजेपी की शर्तों पे, लेकिन नुकसान अपना भी हुआ है। अब प्रदेश से उन्हें देश में आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की यही तो रणनीति होती है। जब भी कोई कांग्रेस से बड़ा नेता उनके पास जाता है तो उसकी पूरी उपयोगिता वो लेते हैं। उनको पता है कि कहां कहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल करना है और मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा नाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के वजन को जानती है, लिहाजा तभी भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में लेना चाहती है। ऐसे में सिर्फ वो प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये अपने आप में कहा जाता है कि वाकई ये रणनीति बनाने में माहिर है। इनकी रणनीति के आगे सारे सियासतदान फेल हो जाते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगली उपयोगिता क्या होगी राज्यसभा के बाद, मंत्री बनने के बाद, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जल्दी से। कांग्रेस के विधायक ही नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से और उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी है। हम एक मुख्य विपक्षी दल के नाते इन सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए। सर, आप कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस में अपमानित किया गया, क्या आप भाजपा उनको सम्मान देने की तैयारी कर रही है? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हम मानते हैं कि कांग्रेस में रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सभ्य, एक सौम्य, एक मृदभाषी, एक युवा नेता की उनकी छवि रही और एक सफल मंत्री की भी छवि उनकी रही। और वो आज प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मिले हैं। मैं मानता हूं कि एक अच्छा संदेश आज होली के दिन गया है। अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, भाजपा में आते हैं तो? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत बढ़िया नेता हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। 13वीं लोकसभा में हमने उनके साथ बहुत काम किया है और ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस में रहते हुए भी उनका बहुत सम्मान करते रहे, क्योंकि हमारी संस्थापक नेता स्वर्गीय राजमाता जी के वो पौत्र भी हैं। तो हमारे लोगों ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कभी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। हम उनका बहुत सम्मान करते रहे और हमारे नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आज वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ा है तो इसका एक बड़ा संदेश देश में गया है। तो सुना आपने क्या कह रहे थे शाहनवाज हुसैन, हमारे संबंध रहे, भले ही वो कांग्रेस में रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के उन नेता के खिलाफ बीजेपी के किसी भी शख्स ने कोई अपशब्द नहीं कहे जो आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मोहित राज दुबे लगातार बने हुए हैं। मोहित, कैसे हो पाएगा मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बस करो महाराज हमारे नेता शिवराज का नारा लगा था। शिवराज और महाराज एक साथ बीजेपी में, क्या सेट हो पाएगा मामला?
देखिए ये सारी रणनीतिक चर्चा और इन सारी चीज़ों पे मंथन पहले ही हो चुका है। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा अगर हम बात करें शिवपुरी और गुना की, इस शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, प्रहलाद सिंह पटेल बड़े नेता हैं। इन बड़े नेताओं में अपने आप को एडजस्ट कहाँ कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूर इसके पीछे भी रणनीति बनाई होगी, क्योंकि पहले से ही देखिए पहले से ही तय हो रहा है कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि उसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, यानी आपका दायरा सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा। जो भी आपके लोग आपके साथ विधायक आ रहे हैं उनकी उपयोगिता हम प्रदेश के भीतर उनको सेट करेंगे। तो इन सारी रणनीतिक बिसातें जो खासतौर पर जो सियासी बिसात है, ये सारी गोटियां फिट की जा चुकी हैं सियासी शतरंज पर। और देखने वाली बात यही होगी नावेद, देखिए लगातार आप ये सवाल पूछते रहे भी हैं, लगातार हम लोग दिखाते भी रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आगे की उपयोगिता क्या होगी। आगे की उपयोगिता पहले से ही सेट कर ली गई है कि उनको केंद्र और प्रदेश दोनों में लाया जाएगा। जहां जहां प्रचार करने की उनकी उपयोगिता होगी वहां उनको भेजा भी जाएगा। इसके अलावा जो उनके साथ विधायक आ रहे हैं वो राज्य में भी रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनको अलग अलग हिस्सों में भी भेजा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए महाराष्ट्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश से एक बड़ा नेता निकाल को लेकर आई है, एक बड़ा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में पार्टी के भीतर लेकर आ रही है और सरकार भी लेकर आ रही है। तो सीधे तौर पर यह अटैक अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कांग्रेस के ऊपर, पार्टी आलाकमान के ऊपर। और जिस तरीके से संगठन अभी कांग्रेस का दिखाई दे रहा नावेद, वो संगठन में वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मध्य प्रदेश का संगठन बिल्कुल लचर हो चुका है। इन पथरीली राहों पर कांग्रेस के लिए अब चलना बड़ा मुश्किल होगा। अब संजीवनी बूटी कौन लेकर आएगा, किस रूप में पार्टी को कोई मजबूत करेगा, क्योंकि इस झटके के बाद कांग्रेस का उभरना मुश्किल सा मध्य प्रदेश में लग रहा है। मोहित, सरकार तो डावाडोल है, कमलनाथ सरकार तो डावाडोल है ही। ये जो 3 राज्यसभा की सीटें हैं, क्या इसमें भी अब गणित बदल जाएगा? 14 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उसके बाद। बिल्कुल नावेद, जो 3 जो राज्यसभा सीटें हैं इनमें अब बिल्कुल गणित बदल जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद 2 भारतीय जनता पार्टी सीटों पर कब्जा करेगी और सिर्फ एक पे ही संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को। 58 विधायकों से 1 राज्यसभा सीट बनती है मध्य प्रदेश के भीतर। और आपको ये भी बताते चले कि जो पिछला आंकड़ा था उसके मुताबिक 49 यानी 49 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास बच रहे थे 107 के आंकड़े के बाद। तो ऐसे में अब जो 17 विधायक अब तक माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे और आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये पक्ष में कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 राज्यसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकल जाएगी लगातार। लेकिन नावेद हम ये बात कर रहे थे कि जो पार्टी जो 2 राज्यसभा सीट जीतेगी वही सरकार आगे चलाएगी। और वही ये सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पहले तो राज्यसभा चुनाव, उसके बाद सरकार पर कब्जा, या ये कहें कि सरकार हासिल करना। मतलब सिर्फ ज्योतिरादित्य नहीं गए, हाथ से मध्य प्रदेश की सरकार निकल गई, 1 राज्यसभा की सीट निकल गई। और साथ ही मत भूलिए मोहित, वो शख्स जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इतने करीब रहा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के इतने करीब रहा, जब वो विपक्ष में जाके बोलेगा तो क्या क्या बोल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे तीर होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो छोड़ेंगे अपने कमान से वो निकालेंगे। आपको याद होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब भी बैठक होती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट अलॉट होती थी प्रियंका गांधी के बगल में, राहुल गांधी के बगल में, कहीं और किसी और नेता के साथ वो बैठते हुए नजर नहीं आते थे। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी के भीतर क्या कद था। लेकिन जो वो चाहते थे वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आया। इसी अनदेखी के चलते वो नाराज थे। वो चाहते थे प्रदेश का मुखिया बनना, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टें आई जो आपको ये भी बताते चले कि दीपक बाबरिया जो प्रभारी महासचिव, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के सोनिया गांधी को भेजी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सटीक व्यक्ति हैं संगठन की कमान देने के लिए। लेकिन पार्टी आलाकमान अनदेखी करती रही, इग्नोर करती रही और उसका खामियाजा आज पार्टी आलाकमान को भुगतना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को रुख करने वाले हैं। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के संगठन में इसका प्रभाव नावेद नहीं पड़ने वाला है। इसका पूरा जो मैसेज, जो परसेप्शन है वो पूरे देश में जाने वाला है। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर बिहार के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, केरला के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से मध्य प्रदेश के नेता नहीं थे, वो देश के एक तरीके से ऐसे नेता थे जहां पर कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट करती थी। उत्तर प्रदेश के हमने कई विधानसभा चुनाव उनका कवर किया है। उत्तर प्रदेश में जब वो भाषण देते थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी कहते थे कि जबरदस्त ये भाषण देते। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी इस कला का जरूर इस्तेमाल करेगी, उस कला का जरूर फायदा उठाएगी। मोहित, लेकिन एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर हम सेकंड लीडरशिप की बात करें, अगर हम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फर्स्ट लीडरशिप के तौर पर देखते हैं कांग्रेस में, या हम सोनिया गांधी को फर्स्ट लीडरशिप के तौर पर देखते हैं,
तो राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो यंग चेहरे थे, यंग ब्रिगेड कही जाती थी राहुल गांधी की, जो अगर अपना भविष्य कांग्रेस में नहीं देख रहे हैं तो आने वाले वक्त में ऐसे कई और चेहरे हो सकते हैं, और ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल नावेद, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि कांग्रेस के लिए ऐसे अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जो यंग चेहरे थे, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, सचिन पायलट हैं, जतिन प्रसाद हैं, मिलिंद देवड़ा हैं, ये ऐसे यंग चेहरे हैं जो कहा जाता है कि राहुल गांधी के कोर टीम का हिस्सा है। ये जब भी राहुल गांधी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो इस कोर टीम से जरूर पूछते हैं कि निर्णय सही होगा या गलत होगा। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रमुख स्थान इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनका काफ़ी वक्त बीता है, चाहे पढ़ाई की बात हो या विदेश दौरों की बात हो, लगातार वो राहुल गांधी के आसपास दिखाई देते थे। आपको याद होगा जब संसद में जब राहुल गांधी बैठते थे तो उनके बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई देते थे, कई मौकों पर उनको समझाते हुए नजर आते थे। इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं वो कितने करीब। और ये जो तीनों नाम लिया आपने, तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका सचिन है, पायलट का नाम लिया और जतिन प्रसाद का नाम लिया, और ये भी अपनी नाराजगी वक्त वक्त पे बताते रहे, हालांकि अभी तक वो नाराजगी इतनी नहीं हुई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की रहेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे बस मैं आखिर में करना चाह रहा हूं मोहित, और वो सवाल ये है कि इसमें कौन रहा है जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत ये रही? मध्य प्रदेश में अगर कौन वो नेता है जो उनको आगे नहीं आने देना चाहता था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई थी। कमलनाथ का धड़ा, दिग्विजय सिंह का धड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का धड़ा। जब चुनाव हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरीके से चेहरा थे, माना ही जा रहा था नावेद की मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन अंतिम वक्त पे वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और विरोध सबसे ज्यादा किसी ने किया था तो दिग्विजय सिंह ने किया था और कमलनाथ ने किया था। दिग्विजय सिंह चाहते थे कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए और कमलनाथ चाहते थे कि वो खुद बनना चाहते ही थे। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कोई रोकने वाला अगर व्यक्ति था तो दिग्विजय सिंह थे, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की वजह से यही नाम सुनना चाह रहा था, पार्टी छोड़ी है, क्योंकि जो चलिए मोहित बने रहिए हमारे साथ।